मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 का खुश आमदीद। आज हमारी खुशकिस्मती हम है पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद सईद साहब हमारे साथ हैं। जर्मनी में इस वक्त मौमी हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये जो सुनने में आ रहा है फैमिली नसूख का जो कानून बन रहा है, उसके बारे में आप क्या इल्म रखते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों फैमिली नसूख का जो कानून बन रहा है ये स्पॉन्सरशिप में रुकावटें डालेंगी? जी महमूद साहब, ये जो नया कानून मंजूर हो रहा है फैमिली नसूख के सिलसिले में, आप इसके बारे में क्या बयान कर सकते हैं? ये हालात कैसे और क्यों कानून बन रहा है? देखिए, ये एक हुकूमती फैसला है। जो वीज़ा, ये वीज़े पे डिपेंड करता है आपको कौन सा वीज़ा मिल रहा है। अगर आपको वो वीज़ा जो स्कीम के तहत मिला है और यहाँ किसी प्रोटेक्शन की वजह से आपको वीज़ा मिला है, तो जिसकी पाबंदियाँ महदूद हद तक हैं, तो उसमें ये पाबंदी, ये 27 जून को ये फैसला हो चुका है वीज़े का ना, रीयूनियन जो वीज़ा है वो उसके लिए इन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। तो ज़रा ये मुल्क यकीनी तौर पर माशरती मसाइल होते हैं जिनकी वजह से हुकूमतें फैसले करती हैं। और चूँकि कुछ अर्सा से ये जो गैर मुल्क के ख़िलाफ़ जो पार्टी है वो काफ़ी ताकत पकड़ चुकी है और बहुत सारी गलती जो गैर मुल्कों से होती है तो उनको वो हवा देती है, उछालती है, और उससे अपना वोट बैंक पे भी काफ़ी असर पड़ा है, असरअंदाज हुआ है काफ़ी। और इस तरह दुनिया के हालात भी डर लगा लें आप, तो यहाँ महंगाई और बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआशरे को पुरसकून अंदाज से लेके चलती हैं बेशक लोगों को, तो उसमें चूँकि लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए, तो उसका फिर हल उन्हें नज़र आता है कि गैर मुल्क को निकाला जाए, उन पर सख्ती की जाए और इनकी हौसला शिकनी की जाए। और ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इसने आते ये फैसला किया, आपके सामने ये बार्डरों पर इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। 3000 से ज़्यादा बंदे इन्होंने बार्डर कंट्रोल पर लगा दी है। और अभी मज़ीद जो साथ वाले ममालिक हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप अपने तरफ से लोगों को रोकें, जिसमें सरफहरिस्त पोलैंड भी आज से नहीं कल थे, उन्होंने भी बड़ा बार्डर कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि इर्द गिर्द से उनके मुल्क में लोग जो दाखिल हों और फिर आगे जर्मनी में दाखिल ना हों, उनका वो सख्ती से चेक कर रहे हैं वो इलाके सारे। तो ये इसी तरह ये कानून है, लेकिन यह कि जिन लोगों के पास अपना निदर लासुंग है आ जाती है उनके लिए तो सहूलत है। फिर चूँकि नहीं साहब, यहाँ पे वर्करों की भी कमी है फिजिकली तौर पे, तो ये चाह रहे हैं कि वो लोग लें, वो इन्होंने वो स्कीमें शुरू की हुई हैं जिसमें पढ़े लिखे हुनर याफ्ता लोग मुस्लिम ममालिक से आ रहे हैं, उनको वीज़े मिल रहे हैं और बड़े ही आसान रास्ते हैं। तो खुद ही वेबसाइट पे जाकर लोग वीज़ा अप्लाई करें और अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसमें वो बताएं, तो उसमें कोई नंबर का कोई सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, अगर उसमें वो पूरा उतरता है तो उन्हें वीज़ा मिल जाता है। इस तरह पाकिस्तान से काफ़ी लोग आए हुए हैं जो आके यहाँ पे महमूद साहब, जॉब सीकर वीज़ा कह लें। महमूद साहब, मेरा सवाल वहीं का वहीं है। जो दोस्तों जो ये फैसला होने से पहले जिन्होंने अपनी फैमिलियों को स्पॉन्सर किया हुआ है, उनके ऊपर क्या इसका रिएक्शन आएगा, या ये जो नए स्पॉन्सर फैमिलियों को करना उनके लिए ये रुकावटें हैं? मिसाल के तौर पे एक शख्स को आज से 10 साल पहले नेशनलिटी मिली है, वो अपनी बीवी बच्चों को बुलाना चाहता है, क्या उसके रास्ते में भी रुकावटें आ सकती हैं? इसके बारे में थोड़ा वजाहत करके मैं बताएं भी, इसके असरात क्या होंगे? नहीं, असरात तो खैर बाद की बात है। आपने जो बात की है ना, ये पाबंदी उन लोगों के लिए जो मैंने पहले आपको बताया जिन्होंने किसी स्कीम में आगे वीज़ा लिया है, या उनको प्रोटेक्शन वीज़ा कह लें कि बीमारी की बेस पे उनकी डेपोटेशन रोकी गई है और वो उनको उन्होंने रहने का हक दिया, 24 दे दी है या 25 भी है उनके पास, उनके लिए ये पाबंदी कर दी इन्होंने, उनके लिए टाइम बढ़ा दिया इन्होंने। तो अदरवाइज जो नॉर्मल केसेस हैं जिसमें निदर लाइसेंस से मुराद के ओपन वीज़ा है, वो उनके लिए आसानी है, मतलब किसी वजह की उनसे असालम एक्सेप्ट होती है
तो या 25-20 से या वो जो स्कीम किसी बीमारी की या किसी वजह से वीज़ा जो लिया है वो आगे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है नीदरलैंड्स में, उसके लिए पाबंदी नहीं है। ये हर बंदे के लिए पाबंदी नहीं है। अगर ये उनके लिए जो 25B में है या 24A में है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जिस आदमी का अजील अंतराक मंजूर हुआ है, जिसको अजील पास बोलते हैं, जिसका नीला रंग का पासपोर्ट कहते हैं मिला, उसके लिए ये पाबंदी नहीं। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पाबंदी उसके लिए 104C या 25B, 25B उनके लिए पाबंदी हाँ है, जी, उन लोगों के लिए पाबंदी है। या जिनको चांस वीज़ा मिलता है उनके लिए हाँ जी, उनके पाबंदी लिए है। है। मगर जिनके केस अनकाउंट हो जाए या मंजूर हो जाए उनके लिए पाबंदियां नहीं। नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं है। खामखा एक तो हम लोग उसको उठा लेते हैं बात को बहुत ज़्यादा। ये तो ऑलरेडी पहले ही था, अब इन्होंने मजीद इसको सख्ती की कानूनी है। शक्ल दे दी। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है ये दोस्त अपनी गलत फहमी निकाल लें, जिनके पास अजील पासपोर्ट हैं या रेफ्यूजी पासपोर्ट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं। ये जो हुकूमत जर्मनी ने अपने आसान कानून किए, मिसाल के तौर पे 25B का जो वीज़ा या सेहत की ग्राउंड पर जो पासपोर्ट हासिल किए हैं उनके लिए सख्ती से सख्ती कर रहे हैं ताकि उनकी फैमिली ना आए, उनको कर सकें। मुमर साहब, ये जो मैंने जो अभी अर्ज़ किया इसके मुताबिक ये सही है या कुछ इसमें और भी हो सकते हैं ख्यालात या कुछ असरात हो सकते हैं? भाई शायद मेरे कहने में गलती हो, इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। या देखें, मैंने आपको अमूमी चीज़ बता दी है। बाकी जो बारीकियाँ वो आप कानून देख के तो समझ सकते हैं, वो वकील ही बता सकता है। लेकिन जो इसकी मेन चीज़ है, जो मेन सामने नज़र आ रही है फिजिकली, तो उसमें यही है, या जो खबरों में आ रही है आई है चीज़, तो उसमें यही है कि ये वीज़ा जो लोगों ने अप्लाई, क्योंकि अक्सर ज़्यादा अक्सरियत शादियाँ हुई हैं 104C लेके लोग गए हैं या 25B, तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा अपनी फैमिली को वो नहीं बुला सकते। ये मेरा एक सवाल और है, अगर हम आपको ये कहें, आपकी तंजीम हम है पाकिस्तान जो सालम सेकर रिफ्यूजी तारकीन वतन पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए जो आप काम कर रहे हैं, क्या वो आपसे रब्ता कायम कर सकते हैं मालूमात लेने के लिए, या यह जो नया कानून मंजूर हुआ है 27 जून को उसकी वजाहत देने के लिए क्या हमारे ओवरसीज़ की मदद कर सकते हैं आप या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, आप मेरा नंबर दे दें डिस्क्रिप्शन में, लोग अगर पूछना चाहेंगे तो हम बता देंगे। ऐसा कोई वो नहीं है। हम सिर्फ रेफ्यूजियों की तो चलो वो तो हम करते ही हैं, हमारा माटो हमें पाकिस्तान यही है, तो ये हमारा एक हिस्सा है तंजीम का। आप कह लो कि ये भी हम करते हैं काम, खाली हम ये नहीं करते। बहुत सारे जो नौजवान यहाँ पढ़े लिखे हैं और सोशल वर्कर हैं, इंसानी हमदर्दी रखते हैं, वो वॉलंटियर हमारा साथ देते हैं, और वो ज़्यादातर वो एक्टिव होते हैं अपना ऐसे असाइलम के केसों में। आपने गुज़श्ता दिनों फ्रैंकफर्ट ग्रीसलैंड में एक मुशायरे का इंतज़ाम किया था। वो मुशायरा आपने किन शायर या शायरा के एजाज़ में दिया, और वो आपका प्रोग्राम कैसा, और हाँ उसमें जी। कौन से शरा शामिल हुए, ये आप बता सकते हैं? जी, वो चूँकि हमें पाकिस्तान हर वो काम करते हैं जो अपने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बुलंद करना और आपस में ब्रिज बनना, बीइंग ए पाकिस्तानी। तो अभी आपने सालम सीकर का जिक्र किया था, तो अभी आपने बताया कि आपके इल्म में है कि मुशायरा किया। वो हमारी एक काफ़ी मरूफ शायरा है पाकिस्तानी, और अरसद रात से जर्मनी में मुकीम है, और उनको उर्दू अदबी हल्के में बड़े इज़्ज़त एहतराम से देखा जाता है। फमीदा मुसर्रत साहबा, उनकी किताब थी अक्स मेहरबां। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला है कि हमने उसकी रूनुमाई की है। तो उसमें जर्मनी से मरूफ शायर शामिल हुए थे, जिन्होंने इसमें एक बड़ा नाम इरशाद हाशमी साहब थे, जो सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत हैं, और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अवाइल थे जर्मनी में जब तंजीमों की बुनियादें रखी जा रही थी, बन रही थी, तो वो एक तंजीम उनकी भी थी।
तो इस तरह शफीक मुराद थे, बशारत तूर साहब है पंजाबी, इस दफ़ा उन्होंने शमस्तूर से। शमस तूर साहब है, फिर रामा साहब हैं। तो इस तरह शायरी के नए चाहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने भी अपनी शायरी सुनाई है। और मुख्तलिफ शायर थे, शायर काफ़ी थे, कंवल साहबा थी। तो फिर मुख्तलिफ हलकों से जो लोग थे तंजीमों के, वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हमेशा की तरह हमने बहुत थोड़े नोटिस पे ये प्रोग्राम किया था फ्रैंकफर्ट में। और फ्रैंकफर्ट में जैसे मसरूफ़ तरीन शहर में 4-5 दिन के नोटिस पे प्रोग्राम करना इतना ईजी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सुने थे, लोग ज़्यादा थे, बल्कि हमने लोगों को मना किया था कि आप ना आए। तो बड़ा अच्छा हो गया। हम भी करते रहते हैं प्रोग्राम, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने कल्चर शो किया यहाँ पे, सकाफती शो अपने मुल्क का साफ्टी में जब हमने बुलंद किया, और बड़ी खुशी हुई है। बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, टबेलो किया, और उसके अलावा अपने सूबों का कल्चर लिबास बच्चों ने पहने हैं, उससे फिर वो भी शो कराया, तो स्टॉल भी लगा था। तो ये हम लोग जितनी हमें मौका मिलता है, तौफीक मिलती है, तो हम अपनी तय बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने बीइंग ए पाकिस्तानी, हम अपने वतन का नाम जो ना बुलंद करते रहे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, हम है पाकिस्तान की क्या सरगर्मियाँ हैं, हम आपको अपने अदारे NAQ-TV4 की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी जो मसाई हैं, आपकी सरगर्मियाँ हैं, काबिल लायक हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, सालम साकन सुन रहे हों, तारकीन वतन हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, किसी किस्म का मसला मसाइल हों, आप हम है पाकिस्तान जर्मनी के चेयरमैन महमूद सईद साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये आपके मसाइल हल करने की तरफ हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल हल हों और आपकी मदद कर सकें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।